हैदराबाद एक ऐसा नाम जिस नाम से दुनिया में दो शहर आबाद हैं। एक भारत की रियासत तेलंगाना का जदीद और चमकता दमकता दारुल हुकूमत हैदराबाद दक्कन, और दूसरा सिंध की धरती पर महकने वाला रिवायात से जुड़ा हुआ हमारा हैदराबाद, पाकिस्तान का हैदराबाद। अगर तरक्की के पैमाने पर तोलें तो बिलाशुबा बुलंदोबाला इमारतें, मेट्रो सिस्टम, शॉपिंग मॉल्स और आलमी मेयार की कंपनियों से सजा हैदराबाद दक्कन कहीं आगे नज़र आता है। लेकिन यहाँ एक सवाल बनता है कि क्या तरक्की सिर्फ बुलंदोबाला इमारतों और रोशन सड़कों का नाम है? क्या इंसानों के रवैये, बर्दाश्त, मोहब्बत, तहजीब तरक्की की इलामत नहीं है? हालिया दिनों एक वीडियो मेरी नज़रों से गुजरी, कराची बेकरी पर हमले की वीडियो। कराची बेकरी का नाम सुनते ही जहन में पाकिस्तानी शहर कराची का ख्याल आता है, लेकिन ये बेकरी पाकिस्तान में नहीं बल्कि भारत के शहर हैदराबाद दक्कन में वाक़या है। इस बेकरी की बुनियाद 1953 में खान चंद रमनानी साहब ने रखी थी, जो तकसीम हिंद के वक्त कराची से भारत हिजरत कर गए थे और फिर भारत जाकर उन्होंने अपने माजी, अपनी यादों और अपने शहर से जुड़ी मोहब्बत को ज़िंदा रखने के लिए अपनी बेकरी का नाम कराची बेकरी रखा था। लेकिन चंद दिन पहले भारत की शिद्दत पसंद तंजीम RSS के इंतहा पसंदों ने इस बेकरी पर सिर्फ इसलिए हमला कर दिया कि इसका नाम पाकिस्तानी शहर के नाम पर क्यों है। इन जुनूनी लोगों ने न सिर्फ बेकरी में तोड़ फोड़ की बल्कि बेकरी मालकान पर नाम बदलने के लिए इतना दबाव डाला कि उन्हें मजबूरन खुद को सच्चा हिंदुस्तानी साबित करने के लिए ये लिख कर लगाना पड़ा कि हम मुहब्बे वतन भारतीय शहरी हैं और कराची बेकरी खालिस्तान इंडियन ब्रांड है। यहाँ सोचने की बात यह है कि अगर इस बेकरी के मालकान हिंदू के बजाय मुसलमान होते तो क्या वो अपनी बेकरी चला पाते? शायद उन्हें बेकरी का नाम ही नहीं बल्कि बेकरी भी बंद करना पड़ती। अब ज़रा अपने शहर पाकिस्तान के हैदराबाद की तरफ आते हैं। यहाँ भी एक मशहूर ज़माना बेकरी है, बम्बई बेकरी, जो सिर्फ एक दुकान नहीं बल्कि एक रिवायत है, एक ऐसी पहचान जो नस्लों से हैदराबादियों के दिलों में बसी हुई है। बम्बई बेकरी की बुनियाद 1911 में रखी गई थी, यानी उस वक्त जब पाकिस्तान वजूद में भी नहीं आया था। इस बेकरी को श्री फैलाज राय गंगाराम थदानी साहब ने शुरू किया था। हालांकि बम्बई बेकरी का नाम भारत के शहर मुंबई से मंसूब है, लेकिन यहाँ कभी किसी ने बेकरी मालकान से ये नहीं कहा कि बेकरी का नाम बदल दो। कभी किसी ने उनसे नहीं पूछा कि तुम किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, और कभी बम्बई बेकरी की दीवारों पर मजहबी नफ़रत का कोई साया नहीं पड़ा। ये बेकरी एक आम बाज़ार या किसी बड़े शॉपिंग मॉल में नहीं है, बल्कि शहर के बीचों बीच एक खूबसूरत पुरानी तर्ज के घर में कायम है। यहाँ रोज़ाना मखसूस वक्त पर दरवाज़ा खुलता है और लोग बड़े सुकून से अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। यहाँ न चीखो पुकार होती है, न धक्कम पैर, न शोर शराबा, बल्कि एक अजीब सा सुकून होता है, जैसे हर ग्राहक को पता हो कि वो किसी आम दुकान पर नहीं बल्कि एक यादगार मकाम पर मौजूद है। यहाँ का कॉफ़ी और चॉकलेट केक सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। बम्बई बेकरी का केक बरसों से वही मेयार, वही जायका दे रहा है जो कभी हमारे बड़ों ने चखा था और आज हम अपने बच्चों को खिला रहे हैं। बेकरी तो भाई जब भी आता हूँ मैं हमेशा केक लेके जाता हूँ। समझ लीजिए लाजमी यहाँ का एक हिस्सा है और बहुत पुराना है, बचपन से हम खाते हुए आ रहे हैं और हम बुढ़ापे पे आना शुरू हो गए। आज हम भी खा रहे हैं, हमारे बच्चे भी खा रहे हैं। बम्बई बेकरी की एक और ख़ास बात जो इसे मुमताज़ बनाती है वो ये कि पूरे पाकिस्तान में पसंद किए जाने के बावजूद बम्बई बेकरी की कोई दूसरी ब्रांच नहीं है। अगर आपने बम्बई बेकरी का केक खाना है तो आपको हैदराबाद ही आना होगा। बम्बई बेकरी के केक में मोहब्बत है, तहजीब है और सबसे बढ़कर रवादारी की खुशबू है। चाहे ईद हो, शादी हो, सालगिरह हो या खुशी की कोई भी घड़ी, बम्बई बेकरी का केक इन लम्हात को हमेशा ख़ास बना देता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये बेकरी हिंदू ख़ानदान की मलकियत होने के बावजूद हमेशा मोहब्बत, इज़्ज़त और मान से देखी गई है। कभी किसी ने इन पर शक नहीं किया, चाहे 1965 की जंग हो, 1971 का सानहा हो, कारगिल की कशीदगी हो या हालिया पाक भारत झड़प। बम्बई बेकरी कभी नफ़रत का शिकार नहीं बनी, न कभी किसी ने इस पर हमला किया,
न किसी ने इसका नाम तब्दील करने का मुतालबा किया। दुनिया के किसी भी शहर पे किसी भी बेकरी का नाम रखा जा सकता है। किसी के नाम रखने से आपके जो वतन, आपकी जो पेट्रियोटिज़म है और जो वतन से मोहब्बत है वो कम नहीं हो जाती। हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और इस बेकरी का नाम अगर बम्बई है तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत में कमी लाते हैं। क्या बम्बई बेकरी का नाम चेंज होना चाहिए? नहीं, जो जिसका नाम है वो वही होना चाहिए, चाहे वो बम्बई का हो, श्रीलंकन हो, कोई भी हो, XYZ। लेकिन यहाँ से पता लगता है कि मुहिब वतन और पढ़ी लिखी कौम कौन है। यहाँ पे बहुत से पार्टियाँ हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत से ग्रुप्स हैं और लोग को वो शऊर है, कोई ऐसी नॉनसेंस हरकतें कोई करता नहीं है यहाँ पे ना। इंडिया का अपना मिजाज है, अपने लोग हैं, मे बी वो उनको अच्छा लगता हो शायद इन चीज़ों से, और हमें अफसोस है कि उन्होंने ऐसा किया, मगर ये कि हम ऐसे नहीं, हम बहुत मुख्तलिफ हैं उनसे। दुनिया कहती है कि तरक्की बड़े शहर, बड़ी इमारतें और बड़े नामों से होती है, लेकिन हैदराबाद हमें सिखाता है कि असल तरक्की वो है जो दिलों में हो, रवैयों में हो, किरदार में हो। बम्बई बेकरी सिर्फ एक दुकान नहीं, ये उस मोहब्बत, एहतराम और रवादारी की इलामत है जिस पर हमारा माशरा कायम है। अगर कोई आज भी पूछे कि तरक्की क्या है तो हम बड़े फ़ख्र से कहेंगे कि तरक्की वो है जो बम्बई बेकरी जैसे इदारों को तहफ़्फ़ुज़ दे। आपकी इस बारे में क्या राय है?